बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। सब्स बेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीनियर कम्बिनेशन एंड स्पैनिंग सेट को। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे। लीनियर कम्बिनेशन स्पैनिंग सेट का क्या मतलब है। लीनियर कम्बिनेशन बहुत ही आसान चीज़ है। देखें, सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 वेक्टर उठाए हैं मैंने, ठीक है। इन 3 वेक्टर को मैंने 2 से 1 से 4 से मल्टीप्लाई किया है। उसके बाद उन सब को ऐड कर दिया तो मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। जब इसको मज़ीद सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। तो ये जो रिज़ल्ट आया है ये क्या चीज़ है, ये भी एक वेक्टर है। यानी वेक्टर्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में भी एक वेक्टर ही आता है। उस वेक्टर को हम कहते हैं, जो जवाब में या आंसर में जो वेक्टर आता है उस वेक्टर को हम कहते हैं कि ये वेक्टर इन 3 वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है। ये जो वेक्टर है इन 3 वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। लेट वी बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड v1 v2 सो ऑन vn vm बी द एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। एनी वेक्टर ऑफ द फॉर्म, कोई भी वेक्टर इस शक्ल का जो होगा उस वेक्टर को हम कहेंगे कि वो लीनियर कम्बिनेशन है। किन चीज़ों का, इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन है, ठीक है। सिंपल मैंने जो एग्जांपल दिया है कि ये जो वेक्टर है ये इसको किस शक्ल में लिखा हुआ है, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3, ठीक है, इज़ इक्वल टू दिस वेक्टर। यानी कि इसको भी हम वेक्टर ही कहेंगे क्योंकि इसका आंसर में एक वेक्टर आता है। ये जो वेक्टर है ये लीनियर कम्बिनेशन है किन चीज़ों का है, v1 v2 v3 सो ऑन vm, सारे वेक्टर्स का ये लीनियर कम्बिनेशन है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि लीनियर कम्बिनेशन, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है स्पैनिंग सेट या स्पैन ऑफ दीज लीनियर कम्बिनेशन। तो इसका क्या मतलब है, ये भी इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल ईजी है। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और ये किसका सबसेट है, वेक्टर स्पेस का सबसेट है, ठीक है। ये किसका सबसेट है, वेक्टर स्पेस V का सबसेट है, ठीक है। इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो वेक्टर्स की फॉर्म में होंगे, v1 v2 v3, यानी कि S क्योंकि वेक्टर स्पेस का सबसेट है तो इसके अंदर भी जो एलिमेंट होंगे वो वेक्टर की फॉर्म में होंगे। तो इस सेट के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं, इस सेट के एलिमेंट्स के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं उनका अगर मैं एक सेट बना देता हूँ, ठीक है, उसको मैं कहता हूँ कि वो जो सेट है वो सेट S का स्पैनिंग सेट है, या वो जो सेट है वो S सेट का लीनियर स्पैन है। मतलब इसका ये है कि इसके अंदर एलिमेंट क्या होंगे, v1 v2 v3, ठीक है। और इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो इसके लीनियर कम्बिनेशन होंगे, यानी कि av1 प्लस av2, ठीक है, ये भी एक लीनियर कम्बिनेशन है इसके किसी दो एलिमेंट्स का, दो वेक्टर्स का। av1 ये भी लीनियर कम्बिनेशन है किसी एक इसके एलिमेंट का। av1 प्लस av2 प्लस av3 ये भी लीनियर कम्बिनेशन है इसके किसी 3 एलिमेंट्स का। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर इस सेट के जितने भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं उसका अगर सेट बना दिया जाए तो उसको कहते हैं स्पैनिंग सेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। अभी जो मैंने ये डायग्राम बनाई थी, S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं ऑफ वेक्टर स्पेस V वेक्टर स्पेस का ये सबसेट है। This set of all linear combinations of elements of S is called linear span of S. सेट S के जितने भी एलिमेंट हैं उनके जितने भी पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं उन सब लीनियर कम्बिनेशन को एक सेट में रख दें तो वो सेट क्या कहलाएगा, स्पैन, लीनियर स्पैन ऑफ दिस सेट, इस सेट का लीनियर स्पैन कहलाएगा। और उसको डिनोट किस तरह करेंगे, इस तरह हम सिंबल है इसके लिए कि इन्वर्टेड इस तरह लेस देन या ग्रेटर देन की शक्ल में इसको लिखते हैं, इसके दरमियान में सेट को लिख देते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं स्पैनिंग सेट। अब एक सेट के बेशुमार लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेट के अंदर सिर्फ अगर एक एलिमेंट है 1 0 0, ये सेट S है, इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है जिसको हम v1 का नाम देते हैं, ये v1 है। तो जो S सेट होगा
ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, इस एलिमेंट के, इस वेक्टर के जितने भी लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं, तो A1 V1, ठीक है, जो भी A1 की जगह रखेंगे, यानी कि इस V1 के लीनियर कम्बिनेशन को हम किस तरह लिखेंगे, A1 V1 प्लस A2 V2, ठीक है, क्योंकि V2 है ही नहीं है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ A1 V1 लिखेंगे। अब A1 की जगह जो मर्ज़ी आप रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है, A1 V1 की जगह A1 की जगह आप जो मर्ज़ी रियल नंबर रख सकते हैं। A1 इंटू ये वाला जो वेक्टर है 1 0 0, या इसकी जगह 1 1 1 लिख दो, 2 2 लिख दो, जो मर्ज़ी लिख दो, 1 2 3 लिख दो। एक एलिमेंट होगा तो उसके बेशुमार जो है लीनियर कम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि A1 किस में पाया जाता है, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर पाया जाता है। अगर सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर पाया जाता है तो सेट ऑफ रियल नंबर तो इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर से जो मर्ज़ी एलिमेंट इसके अंदर रखो तो हमारे पास कोई ना कोई वेक्टर एक हासिल होगा। वो जो वेक्टर होगा, अगर इसकी जगह मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, अगर इसकी जगह मैं 1 रखता हूँ तो हमारे पास मिलता है 1 0 0। अगर इसकी जगह मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो ये वेक्टर तो सेम है, ये वाला वेक्टर तो सेम है, लेकिन इधर क्या आ जाएगा, 2 0 0, ठीक है। इसकी जगह 3 रखता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा, 3 0 0। अब गौर से देखें, इधर मैं A1 की जगह जो मर्ज़ी रखता जाऊँ उसके लिहाज से हमें एक एक वेक्टर मिलता जाएगा। तो देखें, ये वेक्टर तो एक ही है, लेकिन इसके लीनियर कम्बिनेशन बेशुमार हो सकते हैं। ये इस साइड पे क्या लिखे हुए हैं, इस वेक्टर के लीनियर कम्बिनेशन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर 2 हो जाएं, ठीक है, V1 मैं इधर रख देता हूँ, V1 इज़ इक्वल टू 1 0 0, और V2 की जगह मैं लिख देता हूँ 2 3 0। तो इन दोनों को मैं लीनियर कम्बिनेशन की शक्ल में लिखता हूँ, और मैं 2 एलिमेंट उठाता हूँ, कोई से भी 2 एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर से उठाता हूँ, A1 V1 प्लस A2 V2, ठीक है, इज़ इक्वल टू A1 इंटू 1 0 0 प्लस A2 इंटू ये वाला लिखता हूँ 2 3 0। देखें, अब A2 की जगह मैं जो मर्ज़ी नंबर रखूँ, ठीक है, 0 0 भी रख सकता हूँ, 1 2 भी रख सकता हूँ, 3 3 भी रख सकता हूँ, जो मर्ज़ी नंबर रखूँ हमें एक वेक्टर ज़रूर मिलेगा। वो जो वेक्टर मिलता जाएगा, वो जितने भी वेक्टर मिलेंगे इन वैल्यूज़ को इधर रखने से, ठीक है, जितने भी वेक्टर मिलेंगे वो इन 2 वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन कहलाएंगे, ठीक है। वो जो सारे के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, इन 2 वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन। और स्पैनिंग सेट क्या होगा, उन तमाम लीनियर कम्बिनेशन जो इधर रिज़ल्ट आएंगे, उन तमाम लीनियर कम्बिनेशन का मैं अगर सेट बना दूं तो ये जो सेट है S इज़ इक्वल टू ये 2 एलिमेंट जिसमें पड़े हुए थे, इसका वो स्पैनिंग सेट कहलाएगा 2 3 0, ठीक है। वो जो S इस तरह उसकी अलामत है, उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, जितने भी इधर आएंगे लीनियर कम्बिनेशन इन 2 वेक्टर के, तो उन सब का मैं सेट में इधर बंद कर दूं तो इस सेट को हम कहेंगे ये सेट है इस सेट का स्पैनिंग सेट, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 1 है, राइट वेक्टर v इज इक्वल टू 1 -2 5 बिलोंगिंग टू दिस R3 एज ए लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर 3 वेक्टर्स, ठीक है। कहता है कि आप चेक करें कि हम राइट करें कि इस वेक्टर को क्या हम इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं। यानी कि मतलब यह है कि इस वेक्टर को इन 3 वेक्टर्स का हम क्या लीनियर कम्बिनेशन यानी कि कह सकते हैं उसका ये तीनों वेक्टर का ये लीनियर कम्बिनेशन है। अगर ये तीनों वेक्टर का लीनियर कम्बिनेशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन क्या कहती है कि ये इक्वल होगा स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस 3 वेक्टर्स, ठीक है। तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो A1 A2 A3 की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी आएगी, जो इसमें पुट करेंगे तो जवाब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो हमने A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो कौन सी वैल्यूज़ हैं A1 A2 A3 R से लें कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो हम क्या करते हैं जी, पुट इस साइड पे क्या रखते हैं, इस वेक्टर को, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है कि ये लीनियर कम्बिनेशन है इन 3 वेक्टर्स का। इस साइड पे ले लिखते हैं A1 इंटू V1
v1 ये दिया हुआ है, a2 इंटू v2 ये दिया हुआ है, a3 इंटू v3, a1 a2 a3 हमने आर्बिट्रेरी उठा लिए हैं। a1 इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा और ऐड कर देंगे, पहला इसका a1, इसका पहला a2, इसका पहला 2a3, तो सब को हम ऐड कर देंगे सिमिलरली दिस, ठीक है। अब ये किसके सामने लिखे हुए हैं, 1 - 2 5, इस वेक्टर के सामने लिखे हुए हैं, तो ये पहला इस 1 के बराबर है, दूसरा इस -2 के बराबर है, तीसरा इस 5 के बराबर है। तो इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास a1 a2 a3 की वैल्यू आ जाती है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि देखें a1 तीनों का सेम है, तो इनको हम काट सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें ये सिंपल इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में, इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास a3 की वैल्यू आ जाती है, फिर इसको पुट करें a2 की, फिर a1 की वैल्यू आ जाती है। जब तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी तो इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के इसके अंदर पुट करेंगे, ये जो है, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू क्यों आई हैं, ये इसलिए आई हैं कि ये अगर ना आती तो हम कहते हैं कि v को हम इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि v जो सेट है इनके लीनियर कम्बिनेशन की तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि a1 a3 a जो है ना a2 जो आई हैं वैल्यूज़ वो हमें यही बता रही हैं कि ये v को हम इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन की तरह लिख सकते हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ उसमें पुट कर दो तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इधर v1 लिख भी सकते हैं आप, जो वेक्टर दिए हुए हैं इधर, ये जो वेक्टर दिए हुए हैं 1 1 1 1 2 3, या आप इनकी जगह लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि उनकी जगह ये लिखा हुआ है। तो इस वेक्टर को हम एज ए लीनियर कम्बिनेशन लिख सकते हैं इन तीन वेक्टर्स के लिहाज से।